रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त जंग जैसे हालात हैं। अमेरिका ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों और युद्ध के साजो सामानों, जिनमें लड़ाकू फाइटर जेट, हथियार, टैंक, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, यूक्रेन सीमा पर तैनात कर दिए हैं। हालांकि रूस का दावा है कि उसने सीमा से सैनिकों की वापसी अब शुरू कर दी है, लेकिन अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन सीमा पर अभी भी 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों के होने का अंदेशा जताया है। आइए जानते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा और किसके पास सैन्य ताकत और हथियार ज्यादा है, और यूक्रेन रूस के मुकाबले कहां खड़ा है। रूस की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। सेना पर खर्च के मामले में रूस दुनिया के देशों में 5वें नंबर पर है, यानी टॉप 5 देशों में शामिल है। 2020 में रूस ने रक्षा पर 61.7 अरब डॉलर खर्च किए थे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक यूक्रेन ने अपनी सेना पर 5.9 अरब डॉलर का खर्च किया था, यानी यूक्रेन की तुलना में रूस ने रक्षा पर 10 गुना ज्यादा खर्च किया है। इतना ही नहीं, तीनों सेनाओं के मामले में भी रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक रूस के पास 30 लाख से ज्यादा जवान हैं, जिनमें से 10 लाख सक्रिय जवान हैं। वहीं यूक्रेन के पास 11,55,000 जवान हैं, जिनमें से करीब 2.5 लाख सक्रिय हैं। रूस के पास जहां 1500 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, तो यूक्रेन के पास महज 67 लड़ाकू विमान हैं। रूस के पास 538 फाइटर हेलीकॉप्टर हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 34। रूस के पास 13,000 टैंक हैं, जबकि यूक्रेन के पास 2,430 है। रूस के पास 27,100 आर्म्ड व्हीकल हैं, जबकि यूक्रेन के पास 11,435 हैं। रूस के पास 4665 तोपखाने हैं, जबकि यूक्रेन के पास 2040 है। रूस के पास 214 छोटे जंगी जहाज हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 13 हैं। रूस की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा कच्चे तेल पर निर्भर है। रूस और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में करीब 10 गुना का अंतर है। जियो रैंक के मुताबिक रूस की जीडीपी जहां 1.60 ट्रिलियन डॉलर की है, तो यूक्रेन की जीडीपी 130 अरब डॉलर के आसपास है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि दोनों देशों के बीच विवाद क्यों है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। दरअसल यूक्रेन नेटो के सदस्य देशों में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता। रूस को लगता है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो नेटो के सैनिक और ठिकाने उसकी सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे। हालांकि नेटो ने ऐसा नहीं होने का भरोसा दिलाया है। हालांकि इसलिए रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक और हथियार तैनात कर दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।